अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा और दुआ कीजिए कि हम में ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। अब आइए, वक्त इजाजत नहीं दे रही है, मैं हजरत वाला तक सीधे चंद अशार के साथ पहुंचने की मैं जसारत करूंगा कि किस कदर है खौफ व दहशत दहर में, किस कदर है खौफ व दहशत दहर में, हो गए क्यों बेमुरवत दहर में, हौसलों का किस कदर फुकदान है, हौसलों का किस कदर फुकदान है, और बढ़ गई बातिल की जुर्रत दहर में। ऐसे पुरफितन माहौल में हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम सबका अखलाकी फरीजा बनता है, आज तुम नफरत के बुत को तोड़ दो, आज तुम नफरत के बुत को तोड़ दो, आदमी को आदमी से जोड़ दो, आज तुम नफरत के बुत को तोड़ दो, आदमी को आदमी से जोड़ दो। आदमी तकसीम है तबकात में, आदमी तकसीम है तबकात में, मुआशरे को खूबसूरत मोड़ दो, अब उठो तुम काहली को छोड़ दो। सो रहे हो नींद गहरी किस कदर, सो रहे हो नींद गहरी, सो रहे हो नींद गहरी किस कदर, अब उठो और काहली को छोड़ दो। होना यूं बेदस्तो पा अच्छा नहीं, होना यूं बेदस्तो पा अच्छा नहीं, जेस्त को रफ्तार से तुम जोड़ दो। और ये खूबसूरत काम वही शख्स कर सकता है जो बेहतरीन अंदाज़े तखातुब का मालिक हो, जिनका अंदाज पुरकशिश हो, जिनका लबो लहजा पुरकशिश हो। आइए मैं ऐसी अजीम हस्ती को इस शेर के साथ आवाज़े स्टेज दूंगा। दर हकीकत बात है वो बेहतरीन, दर हकीकत बात है वो बेहतरीन, फैज जिसका दिलरुबा अंदाज हो, और नाम इसका मिल्लते बैजा के परवानों में है, नाम इसका मिल्लते बैजा के परवानों में है। ये बहर सूरत अजीम शान इंसानों में है, वलवला इस्लाम का इसकी रगों में है रवां, वलवला इस्लाम का इसकी रगों में है रवां, लर्जा इसकी फिक्र से बातिल के ऐवानों में है। जिनसे मेरी मुराद, हमारी मुराद जो है माहिए काते बिदत जनाब हजरत मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह गाजी चतुर्वेदी, राजधाम पूर्णिया बिहार हैं। मैं हजरत वाला से इंतहा अदब के साथ में दरखास्त करूंगा कि हजरत वाला जलवा अफरोज होकर अपनी मवाज़ हसना से हम तमाम सामीन के कुलूब को मुजल्ला व मुशफ़्फ़ा करें। समझने की जरूरत है, अगर हम और आप एकजुट होकर प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो अच्छे व्यक्ति का इंतखाब कीजिए। हमेशा जैसे हमारे पसीना छूट जाएगा, मजनू लैला की मोहब्बत में चल पड़ा, डबल डबल छतरी। लैला ने कहा तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? कहा मैं तेरी मोहब्बत में चला, बारिश हो रही थी, आसमान में न छोड़ा, हत्ता के छतरी भी टूट गई, लेकिन मैं दूसरी छतरी भी लेकर चला था, एक टूट जाए दूसरी छतरी काम कैसी मोहब्बत करते हो? तो लो, जब तुमने मुझे दे दिया, पहले होने लगा, देखते हैं सब बहुत समझदार। मैं ये भी क्लियर कर दूंगा, लेकिन आप लोग बहुत समझदारी के साथ सुनिए और समझिए क्या बात चल रही थी। याद रखिए हिंदू मुस्लिम भाइयों, जब हिंदुस्तान की जंग आजादी का तस्करा आता है, सीना सोगवार हो जाता है, कलेजा भूख आता है, उस वक्त हिंदू मुस्लिम ने जो कुर्बानियां पेश की। आज बड़ी तकलीफ होती है कुछ लोग जब इस तरह की आवाज उठाते, अनाप शनाप करते, ऐसे चेहरों को पहचानिए, वो कुछ हमने भी है, कुछ आप में भी है। ऐसों का चेहरा पहचानिए, उसकी पेटी बंद कीजिए, सब इंशाअल्लाह
हिंदुस्तान में हमेशा अमन, सुकून, भाईचारे की बातें रहेगी। और मैं यहीं से ईवान हुकूमत तक ये भी पहुंचाना चाहता कि हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, सियाकार हो सकता, खताकार हो सकता, बदकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान गुनहगार हो सकता, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम, मगर जालिम, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। जो कल पाकिस्तान चले गए उसे पाकिस्तान में न कल सम्मान मिला था न आज सम्मान मिल रहा है। हमने अपने पुरखों की याद ताजा करते हुए, अपने पुरखों की बातें मानते हुए हम हिंदुस्तान से बाहर नहीं गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिंदुस्तान में आज भी सम्मान हो रहा है। अभी यादव जी खड़े होके आपके सामने जो कह रहे थे ये सम्मान नहीं है, अरे ये प्यार नहीं है, ये उल्फत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये आदर है या नहीं? बोलो मुसलमानों, है नहीं? हमारा कल भी सम्मान था, आज भी सम्मान है, हमेशा सम्मान होता रहे। इसमें जर्रा बराबर कभी फर्क नहीं आ सकता। यही हम सबका ग्रंथ भी कहता है, हम सबका कुरान भी कहता है कि जो जिस मिट्टी से पैदा होता वो मरने के बाद उसी मिट्टी में दफन होता, मरने के बाद उसी मिट्टी से मिलता है। हमारे पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की मिट्टी से पैदा हुए। आज भी रौज़तुन मिन रियादिल जन्नत, जन्नत की मिट्टी में आराम फरमा। अब कुरान कहता मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। जो जिस मिट्टी से पैदा होता वो उसी मिट्टी में मरने के बाद मिलता है। हम सब हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए। हमारा हिंदू भाइयों का ग्रंथ भी कहता, हमारा कुरान भी कहता, हिंदू भाइयों का ग्रंथ भी कहता तस्यते भक्तिवान ससिया, जो जिस मिट्टी से पैदा होता वो उसी मिट्टी में दफन होता, मरने के बाद उसी मिट्टी में मिलता। चाहे उसे समंदर में डाल दिया जाए, चाहे उसे आग में जला दिया जाए, चाहे उसे कब्र में दफन कर दिया जाए, याद रखो वो इसी मिट्टी में मिल के रहता है, वो इसी मिट्टी में मिलता है। इसीलिए हम सब दुआ पढ़ते मिन्हा खलक़नाकुम, इसी मिट्टी से हम सब पैदा किए गए हैं। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम, फिर इसी मिट्टी में लौटाए जा रहे हैं। व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, फिर ईश्वर और परमात्मा जब चाहेगा, जब क़यामत आएगी, ईश्वर और परमात्मा जब चाहेगा तो फिर इसी मिट्टी से ईश्वर पैदा करेगा। जो जिस मिट्टी से पैदा होता उसी मिट्टी में मरने के बाद मिलता। हम हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसीलिए मरने के बाद हम सब हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन कर दिए जाते हैं, मिल जाते हैं। इससे बड़ा सबूत, इससे बड़ी मिसाल हिंदुस्तानी होने की और क्या हो सकता है? अरे हो सकती है। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। अगर है हकीकतन हमारा तो अपनी आवाज को मेरी आवाज से मिलाइए और कहिए बुलंद आवाज से, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा हमारा। मज़हब
मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आप लोगों से मिलकर आज इतनी खुशी हो रही है। आज देखिए स्टेज को देख के, आज का ये प्रोग्राम जो लाइव चल रहा है, सच्चा हिंदुस्तान ये। आप लोग अगर बैठ जाते तो बहुत ही अच्छा होता। बैठ जाए, मिल करके बैठ जाए, खड़े ना रहे ना, मिलजुल करके बैठ जाए। ठंडी है, इत्मीनान से बैठेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। मिल के बैठिए, खड़े ना रहिए इस तरीके से, ऐसा न लगे कि मार के भागने की तैयारी में है। बैठिए, मिल के बैठिए। हमसे न भागो, हमसे न भागो गजालों की तरह, हमने भी चाहा है आपको चाहने वालों की तरह। सब आपको चाह रहे हैं, ये सब चाहने वाले मौजूद हैं, तो मिल करके बैठिए इंशाअल्लाह। ईश्वर और परमात्मा को आपके इसी अखलाक और किरदार की जरूरत है। बहुत गौर से सुनिएगा। इस्लाम में तलवार की लड़ाई भैया जी सुनिए, देखिए इस्लाम में, मज़हब इस्लाम में हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी थोड़े बहुत गौर से सुनिएगा। मैंने समझा कहते मेरे मुखिया जी को सर्दी लग जाएगी, मुखिया जी को सर्दी लग जाएगी तो फिर ये कि जनता का क्या होगा, पंचायत का क्या होगा। बहुत गौर से सुनिएगा। आपकी मोहब्बत को लाखों सलाम, अरबों सलाम, अरबों सलाम। इस्लाम में तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है, या कोई भी धर्म हो, हर धर्म में तलवार की लड़ाई। अरे बोलो, मेरे इस वर्ड को, मेरे इस जुमले को, इस सेंटेंस को याद करके जाइएगा, ताकि अगर कोई 56 इंच की छाती वाला अगर बदनाम करे तो उसे जवाब दीजिए। इस्लाम में मैं नाम नहीं लेता भैया जी, आप इतने बलंदर हैं, इतने सिकंदर हैं कि कोई जवाब नहीं है। अगला आदमी भले चुकंदर सही। लेकिन याद रखिए, आपके साथ हनुमान की कृपा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। है ना जी? याद रखो, कोई भी धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता है। ये मैं नहीं कहता, उठा महाभारत कहता, यदा यदा ही धर्मसि गलानि भरवती भारत। उसी का हिंदी में अनुवाद किया गया है। जब जब धर्म के हानि होई, बाढ़ी असुरा धर्म अभिमानी। आज लोग हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का तस्करा करते। हिंदुस्तान में कभी हिंदू मुस्लिम में कोई युद्ध, कोई जंग हुई ही नहीं। महाभारत क्या हिंदू और मुस्लिम में हुई थी? श्री कृष्ण, मैं अगर अपनी किताब से समझाऊं, लोग कहते हैं कि इस्लाम में काफिर को कत्ल करने का अधिकार है। याद रखिए, काफिर किसे कहते हैं? व्हाट इज द काफिर? काफिर का अर्थ क्या है?